हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। यूनिट नंबर है आपकी 5th, आवर यूनिवर्स। इस यूनिट में हम हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्विक व्यू। ओके, इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम? हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंस भी जानेंगे इनके। वैली क्या होती हैं, प्लेन्स के बारे में, मर्शी लैंड एंड डिजर्ट्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बींग्स लिव ऑन अ बिग बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द अर्थ। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं एक बड़ी बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर है, उस पर रहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ बॉल की तरह ही तो दिखती है। ठीक है, सो यहाँ पर यही बताया गया है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर, और अर्थ के चारों तरफ हवा है, चारों तरफ हवा ने अर्थ को घेरा हुआ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, और जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ रही होती है उसी तरफ सन की उसी तरफ अर्थ का फेस होता है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ हमारी अर्थ है। अब अर्थ इधर की साइड, अर्थ का फेस इधर की साइड आ रहा है, तो इस पार्ट पर क्या होगी, सन की लाइट रिसीव होंगी, और यहाँ पर डे भी होगा। ठीक है, और पीछे बैक साइड में नाइट होगी। ओके, इस तरीके से इट इज द डे टाइम देयर, और उधर क्या होगा, दिन का टाइम भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाइट पड़ रही है सन की, ओके, अर्थ पर, तो यहाँ पर दिन भी होगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन इज डार्क, और जिस पार्ट पर, अर्थ के जिस पार्ट पर लाइक पीछे लाइट नहीं है, पहुंच रही है अर्थ पे, ठीक है, तो वहां पर डार्क होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, इट इज नाइट टाइम देयर, और वहां पर क्या होगा, नाइट का टाइम होगा। These days and nights are caused by the rotation of the earth on its own axis. ये दिन रात किस वजह से होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है, ये जो दिन रात होते हैं, हमारी अर्थ, यहाँ पर सन है, यहाँ अर्थ है। ठीक है, हमारी अर्थ सन के राउंड तो घूमती है, साथ ही साथ हमारी जो अर्थ है वो खुद भी घूमती रहती है। ठीक है, जैसे अपने आप में भी घूमती रहती है, और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, अपने एक्सिस पर भी वो खुद घूमती रहती है, और वो घूमती रहती है सन के चारों तरफ भी। ओके, तो वो अपने एक्सिस पर जो घूमती है उस वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अस अ न्यू डे। प्रत्येक सुबह सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, और एक नया दिन शुरू होता है। ठीक है, एवरी इवनिंग द सन सेट इन द वेस्ट एंड ब्रिंग्स एज द नाइट, और प्रत्येक शाम सन वेस्ट में छिप जाता है और रात होती है। ठीक है, रात को लेके आ जाता है। ठीक है, हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में जानेंगे हम। ओके, अ हिल इज अ प्लेस राइजिंग हाई ऑन द लैंड। ठीक है, हिल वो स्थान होते हैं जो लैंड से ऊंचे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल धरती से ऊंचे होते हैं। अ हाई हिल इज अ माउंटेन, और जो बहुत ज़्यादा हाई हिल होते हैं, ठीक है, उनको हम माउंटेन कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत ऊंचे होते हैं लैंड से, उनको हम हिल कहते हैं, और जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं उनको हम माउंटेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वैलीज। अ वैली इज अ लॉन्ग नैरो एंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। अब वैली क्या होती है, वैली लंबी होती है, ठीक है, साथ ही साथ वो नैरो होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं, वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, और वो बिटवीन होती हैं हिल्स एंड माउंटेन्स के, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होती हैं, लाइक दिस। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, और इसके बीच में जो जगह दिख रही है नैरो, दिस इज अवर वैली। ठीक है, यूजुअली इट हैज सम रिवर और लेक इन इट। आमतौर पर यहाँ पर इस जगह पर लेक होती है या फिर रिवर होती है, लाइक आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा होगा, वाइट वाइट सी रिवर है या फिर लेक, इस तरीके से। वैली लैंड इज वेरी फर्टाइल। वैली की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ वैली। वैली में जो फसल होती हैं हमारी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स। प्लेन्स यानी मैदान। अ प्लेन इज अ फ्लैट लैंड। मैदान हमारे फ्लैट होते हैं। ओके, मोस्ट पीपल लिव इन प्लेन्स। अधिकतर जो लोग हैं वो प्लेन्स में ही तो रहते हैं, मैदानों में रहते हैं। दे ग्रो मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। वहाँ पर वो बहुत सारी अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं। मोस्ट सिटीज एंड विलेजेस आर इन प्लेन। अधिकतर जो शहर हैं और गांव हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं, मैदानों में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मर्शी लैंड।
लो एंड वेट लैंड इज कॉल्ड मर्शी लैंड, ठीक है। लो यानी जो नीचे होते हैं और वेट यानी कि जो गीले होते हैं उनको हम मर्शी लैंड यानी कि दलदली भूमि कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। ओनली ग्रास ग्रो देयर, वहाँ पर केवल ग्रास ग्रो कर सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट्स। अ डेजर्ट इज अ ड्राई एंड सैंडी लैंड। डेजर्ट क्या होती है? एक ऐसी भूमि जो बिल्कुल सूखी हो जहाँ पर रेत हो, ठीक है। डेट, पाम एंड कैक्टस ग्रो देयर, और वहाँ पर क्या क्या ग्रो करता है? डेट, पाम एंड कैक्टस, ये ग्रो करते हैं वहाँ पर। मैनी पीपल आर नोमैड्स देयर, बहुत सारे लोग नोमैड्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स, और वो टेंट्स में रहते हैं। दे ट्रेवल ऑन कैमल बैक, साथ ही साथ वो कैमल की बैक पर बैठ के ट्रेवल भी करते हैं, ठीक है। नो दी कीवर्ड्स। अर्थ क्या होती है हमारी? अर्थ क्या है? द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो अर्थ है हमारी। रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मूवमेंट है उसको रोटेशन कहते हैं। सन, अ बिग हॉट बॉल ऑफ फायर, एक बड़ा आग का गर्म गोला, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द अर्थ इज लाइक अ बिग राउंड बॉल, एक अर्थ क्या है हमारी? एक बड़ी गोल बॉल की तरह है। द लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट, ठीक है। हमारी जो लैंड कवर्ड होती है सैंड से, जहाँ पर रेत होता है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। द फ्लैट और लो लैंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ प्लेन, ठीक है। जो प्लेन मैदान क्या कहते हैं? जो बिल्कुल फ्लैट हो और नीचे हो उनको हम प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं। द लॉन्ग एंड द नैरो लैंड बिटवीन द हिल इज कॉल्ड अ वैली, ठीक है। लंबे और पतले जो लैंड होती है, ठीक है, कहाँ पर? किसके बीच में? हिल्स और माउंटेन के बीच में, उसको हम वैली कहते हैं। वेयर द लैंड राइजेस हाई विद स्लोप्स इज कॉल्ड अ हिल, ठीक है। जहाँ पर लैंड ऊंची होती है, ठीक है, स्लोप बना होता है, ओके, ढलान बने होते हैं, वहाँ पर उसको हम हिल कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।